गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके पाठ 13 के बारे में। पाठ का नाम है जहां पहिया है और इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ। तो आइए हम इस पाठ के सार के बारे में जानते हैं। यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है जिसमें लेखक ने अपनी पुंडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुंडुकोट्टई में हो रहे परिवर्तन और महिलाओं की आजादी तथा उनकी प्रगति के दर्शन कराए हैं। पुंडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिले में से एक है और साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अनोखी बात है, लेकिन चौंकने की बात नहीं कि पुंडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आजादी, गतिशीलता एवं स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। इन महिलाओं में 70,000 महिलाओं ने इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने साइकिलिंग चलाने की इच्छा भी व्यक्त की, इसलिए वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल से आती हुई प्राय देखी जा सकती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उसने लेखक की बात हुई तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक विद्यालय में अध्यापिका है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर लेकर साइकिल चलाती है। इस विषय में फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुंडुकोट्टई की नारियों में साइकिल के प्रति इतना अगाध प्रेम है और समाज के प्रति कितना रोष। पुंडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई है। अब हर क्षेत्र एवं व्यवसाय में जुड़ी महिलाएं इसका प्रयोग खूब कर रही हैं। फिर चाहे वे खदानों, स्कूलों, होटलों, आंगनबाड़ी आदि क्षेत्र में ही क्यों न काम कर रही हो। दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें इसका भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण ये है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़कों पर माँ, उसका बच्चा और पीछे ढेर सामान लादे हुए साइकिल चलाती महिलाओं का दृश्य देखा जा सकता है। प्रारंभ में साइकिल चलाने पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया तथा बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं एकत्रित हुई थी। इस प्रकार का आवेग देखकर प्रत्येक आश्चर्यचकित हो सकता है। यहाँ नव साइकिल चालक गीत भी गाती हैं। इनमें से एक गाने की पंक्ति है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुंडुकोट्टई जिले की काया ही पलटकर रख दी है। आर साइकिलिंग के मालिक एक ऐसे डीलर हैं जहां लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर 350% की वृद्धि हुई है। 22 वर्षीय मनोरमी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ रही है। यहाँ स्त्रियों को साइकिल चलाने के अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी पर वे आसपास अपनी वस्तुएं बेच आती हैं। इससे उनका बस की प्रतीक्षा का समय बच जाता है। इससे ये अधिक से अधिक जगहों पर अपना सामान बेचने जा पाती हैं।
साइकिल की सवारी सीखने के कारण अब इन स्त्रियों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। ये स्वयं ही अपना कार्य आसानी से करने लगी थी। अभी भी जिसके पास साइकिल का अभाव है, उन्हें अपने काम की पूर्ति में अधिक समय लगता है, लेकिन जिसके पास ये सवारी है वह बड़ी सरलता और आसानी से अपना कार्य कर लेती है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। इस विषय में फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय मार्मिक हो सकता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने 10 विनम्र सवारी के बारे में कभी भी इस तरह से परिवर्तन और आर्थिक लाभ के बारे में नहीं सोचा था। एक महिला ने इसीलिए कहा भी, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते।